स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फाइनेंस सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले 4 से 4.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो आवास के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1885 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी पिछले 4 से 4.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 141% की शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 34 से 35% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स पहले यह कंपनी एयू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके व्यवसाय की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह कंपनी हाउसिंग लोन वगैरह प्रोवाइड करती है जो कि फ्रेंड्स लो तथा मिडिल इनकम सेगमेंट के लोगों के लिए सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी यूनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं और आगे आने वाले समय में सरकार का भी अपना घर को लेकर जिस प्रकार से विजन है निश्चित दोस्तों लंबी अवधि में इन कंपनियों को लाभ मिलेगा और आगे आने वाले समय में ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आवास फाइनेंशियर्स के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 14,939 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1890 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 3340 का हाई लगाने के बाद 1698 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस समय इस स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 37.3 का तथा बुक वैल्यू 384 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 9.51% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 13.7%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से यह कंपनी अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से लगातार ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से दोस्तों पिछले 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में जब मार्केट रिकवर होगा तो ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं हालांकि साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले लंबी अवधि में लगातार जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में भी बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी। तो यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार
39.15% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 37.91% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 10.91%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 12.03%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक 1890 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 44 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां भी ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले लंबे समय से हम लोग इन स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी यदि इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो 1850 रुपये या उससे नीचे जब भी यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए धैर्य और संयम के साथ इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।